अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह माइदा के 11 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 10वां मरकज़ी मौज़ू बनी इसराइल है। इसके 3 हिस्से हैं। आइए तीसरे में बात करेंगे। इस तीसरे हिस्से में 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है नेमत इनामात जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर किए। सबसे पहली बात जो इसमें आई है, बनी इसराइल में बहुत से नबी पैदा किए। हज़रत इब्राहिम के बाद हज़रत इसहाक हुए और हज़रत इसहाक के बाद उनके बेटे हज़रत याकूब थे। हज़रत याकूब का नाम इसराइल था। उनके 12 बेटे थे और पहले बेटे जो है हज़रत यूसुफ उनमें से रसूल बने और फिर बाकी नबी हज़रत ईसा तक जितने नबी आए वो बनी इसराइल में से थे। ये बहुत बड़ा इनाम किया कि अल्लाह ने रसूल भेजे। फिर दुनिया का इक़्तिदार दिया, बादशाह बनाया, और वो कोई दिया जो पूरी कायनात में किसी को नहीं दिया। हज़रत सुलेमान को वो बादशाह दी जो किसी को नहीं मिली। हवाएं उनके ताबे कर दी, जिन उनके ताबे कर दे, सारा कुछ उनकी मर्जी से चलता था। अल्लाह ने इनको इक़्तिदार दिया। हिदायत और नूर की किताब तौरात इन्हें नाज़िल की और फिर इन पर यह भी थी कि इनके अंबिया इसी तौरात के मुताबिक फैसले करते थे। 44 में आया कि फरमाबरदार यहूद और इनके दरवेश और माँ भी तौरात के निगहबान मुकर्रर किए गए। फिर तौरात 6 नंबर पॉइंट में कि ऐसी किताब दी गई। तौरात और इंजील दोनों के परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत थी। अल्लाह ने इनकी 71 नंबर में अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। फिर अल्लाह ईमान लाने और परहेजगारी करने वालों की बुराइयां दूर कर दी और इन नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल करता है 65 नंबर आयत में। और तौरात और इंजील पर अमल करने वालों को वाफर रिज़्क़ खाते अगर ये करते अमल तो अल्लाह ने 66 में ये बात की है। दूसरा ज़िमनी मौजू है जी हमारा अच्छे लोग। अब अल्लाह ने बताया जी इनमें अच्छे लोग भी हैं। सबसे पहली जो है जो कसास माफ़ कर दे इसके गुनाहों को फारा होगा 45 में अल्लाह ने कहा है। दूसरी बात है कि मुसलमानों से दोस्ती में कोई नसारा करीब है और इसमें आलम और दरवेश भी हैं। ये 82, 83, 84 आते ये देखे सारा के उलमा और दरवेश अल्लाह बताता तकबर नहीं करते और कुरान सुनकर उनकी आँख उबल पड़ती है, हक़ को पहचानते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर ईमान लाते हैं। आयात का पस मंज़र ये है कि 5 नबवी में हिजरत हबशा हुई तो नजाशी के दरबार में फिर कुरैश मक्का ने अपना वफद भेजा। अमर बिन आस गया, उसने बातें की वहाँ पर और उनसे पूछा कि क्या अक़ीदा है। हज़रत ईसा के बारे में अक़ीदा का सवाल किया, जिसका हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की आयात से जवाब दिया। नजाशी ने वहाँ से एक तिनका उठाकर तस्दीक की कि जो कहा है हज़रत ईसा इससे ना एक ज़रा बराबर ऊपर थे ना नीचे थे। इस वाक़े के कई साल बाद नजाशी ने 70 नौ मुस्लिम ईसाइयों का वफद मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। ये लोग जब कुरान सुनते तो इन पर रिक्कत तारी हो जाती और आंसू बहने लगते और ज़ुबान से ये कहते रब्बा ना मन्ना कहने लगे। इस शायद में नहीं लोगों की कैफियत बयान की गई है। नसारा भी अहले किताब थे और मदीना के यहूद भी, मगर इनका रवैया में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहूद में ये मुकाबले पे आ गए। यहूद ने कहा उन्हें मानना ही नहीं, कुछ भी हो जाए तो नहीं मानना, लेकिन नसारा के उन्होंने माना भी और नजाशी भी मान ले आया। और ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गायबाना नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाया था। यही उन्हीं की बात हो रही है। आज 7 नंबर हक़ आ जाने के बाद ईमान न लाने वाले की कोई वजह नहीं ढूंढते, उन्हें कोई वजह नहीं ढूंढी। जब पता लग गया ये सही बात है कुरान से है तो उन्होंने तसल्ली होने के बाद ईमान ले आए और नेक लोगों के साथ जन्नत दाखिले के ख्वाहिशमंद है 84 नंबर आयत में। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा की जन्नत देगा। तीसरा ज़िमनी मौजू है शराइक मिसाक। अल्लाह ने बनी इसराइल से मिसाक किया, पुख्ता अहद किया और इसे लिया। अल्लाह इनका साथ देगा। ये 12 नंबर आयत है, खुद भी देखेगा। ये 5-4 पॉइंट इसी में से है। शराइत मिसाक क्या थी? अल्लाह ताला के साथ उन्हें अच्छा तो उनके साथ ही वही अल्लाह की शर्ता पे अब भी हैं। नमाज कायम करना, नमाज मुकम्मल कायम करनी है और फिर ज़कात अदा करते रहना है, रसूलों पर ईमान लाना है, मुकम्मल ईमान लाना है और रसूलों की मदद मालो औलाद तमाम वसाइल से करनी है और अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहना है और इन साफ वालों के गुनाह माफ़ होंगे और जन्नत में दाखिला होगा। और ये मालो औलाद खर्च करना ये गलबा इस्लाम के लिए। आप सूरह तौबा में देख लें, सूरह फतह के अंदर मौजूद है, सूरह सफ़ के अंदर मौजूद है कि इस्लाम आया ही गलबे के लिए। इस्लाम का काम क्या गलबा है। और सूरह तौबा में अल्लाह क्या जो नहीं मानता इसको वो फिर जजिया दे के सगीर बन के छोटा बन के रहे। तो ये सारे काम करने हैं तो इसकी राहें नहीं निकालनी, तो अल्लाह इनका साथ होने की शर्त है। फिर जी चौथा जो मौजू है इसमें वो है अहकाम। ज़िमनी मौजू जो है अहकाम है। अहकाम में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है, इन्हें मानो। अहले किताब की कई बातें उनके उलमा छुपाते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर कर देते थे। 15 नंबर आयत में है ये कुरान आ गया है जो अल्लाह की तरफ से नूर है और रोशन किताब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु इसको लेकर आए 15 नंबर आयत में। अहकाम इलाही में तहरीर और मतलब निकाल कर दुनिया मत खरीदो, ये यहूद से कहा गया है कि यही कुछ करते थे। और इंजील वालों को इंजील के मुताबिक फैसला करना हुक्म दिया गया 47 नंबर आयत में। और बनी इसराइल पर कसास फ़र्ज था और हमारे में सूरह बकरा में कसास है। मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ है कि कसास के बहुत अहम हुक्म है सूरह बकरा में। और फिर अल्लाह ने कहा कि अपनी खराबियों पर मग़फ़िरत क्यों नहीं मांगते। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर ईमान लाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान लाओ। पिछली शरीयत कैंसिल हो गई है, अब अल्लाह ने नया नबी भेज दिए हैं और नए नबी आखिर नबी है तो इन पर ईमान लाओ और नेकियों में एक दूसरे सबकर ले जाओ। 48 में ये हुक्म दिया गया है। फिर 68 में क्या है कि तौरात और इंजील पर मुकम्मल अमल किए बगैर कोई हैसियत नहीं है। इस तरह हमारी कुरान पर अमल किए बगैर कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं और
دین میں مبالغہ مت کرو. یہ جو رہبانیت ہے مبالغہ بازی ہے, مبالغہ بندی ہے, مبالغہ نہیں کرنا, نہ حکم سے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. ایک لائن ہے اللہ نے بتا دی, نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے, اور گمراہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, ان کے پیچھے نہیں چلنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد للہ.